सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 24/11, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P2, -2 एंड Q3, 7। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सर देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार बनाए लेकिन थोड़े से अलग होते थे। उसमें हम लोगों से रेशियो नहीं पूछा जाता, हमसे उसमें कोऑर्डिनेट्स पूछा जाता था। तो सर फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, m और n वाला जो फॉर्मूला लगाते थे रेशियो निकालने के लिए, रेशियो से ही हम लोग कोऑर्डिनेट्स भी निकालते थे, वही करेंगे यहाँ पे बस रेशियो निकालना है आपको। कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स किस कंडीशन में गिवन है सर? y भी आपको गिवन नहीं है, सिर्फ x गिवन है। तो x से आप mn का वैल्यू निकाल लीजिए, उसमें फिर y के वैल्यू में mn पुट करके y का वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे होगा देख लेते हैं। लेट द रेशियो भी रेशियो मान लेते हैं, ये जो लाइन है ना वो m प्लस n के रेशियो में है। अच्छा पहले क्वेश्चन तो अच्छे से समझ लीजिए सर। देखिए बोल रहा है p से q तक दो पॉइंट है, उसको एक लाइन ने जोड़ा है और बीच में एक कोऑर्डिनेट है जो कि P और Q को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, ठीक है। और जब डिवाइड कर रहा है तो आपके कोऑर्डिनेट्स निकल के ये आ रहे हैं 24/11 और y आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता लगाना है कि कौन से वो जो कोऑर्डिनेट्स डिवाइड करने पे आ रहे हैं तो उस रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे जो ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो मान लेते हैं वो रेशियो क्या था, m प्लस n था, ठीक है। अब m प्लस n है सर, तो m प्लस n वाला फॉर्मूला भी लगा दीजिए। क्या कहता है सर m प्लस n वाला फॉर्मूला? जो हमारा कोऑर्डिनेट होता था उसको हम लोग इधर रखते थे, यानी कि x, y इज इक्वल टू x1m, सॉरी देखिए ये हमारा x2 हो जाता था, x2m प्लस x1n बाय m प्लस n होता था। सिमिलरली यहां पे क्या होता था, यहां बीच में प्लस ही होगा सर। यहां माइनस कहां से आया है? माइनस क्योंकि यहां पे हमारे पास y1 के पास माइनस है, इसीलिए माइनस प्लस माइनस हो गया है। यहां पे क्या होता था, y2m प्लस y1n अपॉन m प्लस n, ये हमारा फॉर्मूला होता था। और यहां पे बस y1 की जगह x2 x1 हो जाता था, ठीक है। अब ये हम लोगों ने फॉर्मूला में रख दिया। यहां पे हमारा x1 x2 और y1 y2 था, वहां से रखा है। उसके बाद हम लोगों ने सिंपली सॉल्व किया। यहां पे y का वैल्यू इतना सा निकल के आया। क्यों इतना सा पे ही छोड़ दिए? क्योंकि सर यहां पे देखिए 1 2 3 वेरिएबल्स हैं, इसको सॉल्व करना नामुमकिन हो जाएगा हमारे लिए जब तक हम लोगों को mn की वैल्यू नहीं पता लग जाए। तो mn की वैल्यू हम लोगों ने यहां से निकाला, सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 24m प्लस 24n इज इक्वल टू 33m प्लस 22n आया निकल के, तो 2n इज इक्वल टू 9m, तो m बाय n इज इक्वल टू 2/9 हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो रेशियो निकल के क्या आया, 2:9 हमारा रेशियो निकल के आ गया। यहां से हमको पता लगा कि सर m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 9 आपका आ गया। अब mn का वैल्यू आ चुका है, तो mn का वैल्यू आप यहां पे अगर रख दे, और रेशियो पूछा था तो रेशियो यहीं पे हमारा निकल चुका है, ठीक है। देयरफॉर the ratio that divides this line into the coordinates will be 2:9 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और mn का वैल्यू हमारा निकल के आ चुका है, तो ये वाले में हम mn का वैल्यू पुट करेंगे। mn का वैल्यू जब पुट किए, therefore y is equal to -4/11 निकल के आपका आ चुका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बढ़ते हैं आगे।